पानी के जहाज हजारों टन के होते हैं, इन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। शिप का कैप्टन ही सारे निर्णय लेता है कि शिप को कब और कैसे चलाना है। क्या आपको पता है कि पानी के जहाज में ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती है? आपने सोचा है कि इतना भारी भरकम जहाज जब फुल स्पीड में चल रहा होता है तो इसे कैसे रोका जाता है? बता दें कि पानी के जहाज को ट्रेन और गाड़ी की तरह ब्रेक लगाकर नहीं रोका जा सकता। आपको बता दें कि पानी के जहाज को इंजन बंद करके भी नहीं रोका जा सकता। जिस प्रोपेलर की मदद से जहाज आगे बढ़ता है, जहाज रोकने के लिए उसी प्रोपेलर को उल्टा घुमाया जाता है। वहीं जब जहाज को इमरजेंसी में रोकना होता है तो इसके लिए एक भारी चैन का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो बादाम खा रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं? यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आजकल बाजार में खाने की चीजों में जितनी ज्यादा मिलावट हो रही है उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में आप जो बादाम खा रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बादाम को आप सेहतमंद समझकर खा रहे हैं वो मिलावटी भी हो सकता है। जी हाँ, बाजार में नकली बादाम भी मिलते हैं जिनकी पहचान करना जरूरी है। असली बादाम की पहचान करने के लिए सबसे पहले रंग को ध्यान से देखें। नकली बादाम का रंग असली से थोड़ा ज्यादा डार्क होता है। असली बादाम का छिलका हल्के भूरे रंग का होता है। नकली बादाम का स्वाद हल्का कड़वा होता है, लेकिन अगर बादाम असली है तो वो खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता और खाने में मीठा लगेगा। इसके अलावा पहचान करने के लिए बादाम को कागज पर दबाकर देखें। अगर बादाम असली होता है तो इसमें मौजूद तेल कागज पर निशान छोड़ देगा। बादाम को हमेशा एयर टाइट डिब्बे में ही रखना चाहिए। दोस्तों, इसरो ने पहली बार चंद्रयान 3 के कैमरे से ली हुई तस्वीरें जारी की हैं। चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया है। इसके बाद इसरो ने चांद की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इसरो ने बताया चांद का यह नजारा चंद्रयान 3 के उसके कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद का है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 चांद से केवल 4300 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और चंद्रमा की ओर बढ़ गया है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनार कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि लैंडर को चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित उतारना है। ये लैंडर 23 अगस्त की शाम 5:47 पे चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा सॉफ्ट लैंडिंग ही है। आखिर 89 सालों से ताजमहल के 22 कमरे क्यों बंद हैं? ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो दुनिया भर में जाना जाता है। ताजमहल को बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। इसको बनाने में करीब 3.5 करोड़ रुपए लगे थे। ताजमहल में 22 कमरे 89 सालों से बंद थे, जिनको आखिरी बार 1934 में खोला गया था। इन कमरों को लोहे की जाल लगाकर बंद कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट को खराब होने से उन कमरों को बंद किया है और ताजमहल की दीवारों को कोई नुकसान न हो इसलिए कतई बंद कर दिया है। एसी को रिमोट से बंद करना चाहिए या फिर पावर प्लग से? एसी की वजह से बिजली का बिल ज्यादा ना आए इसलिए लोग तमाम कोशिश करते हैं। कई बार सालों से एसी चला रहे लोग भी गलती कर बैठते हैं जिससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। अधिकतर लोग एसी को सिर्फ रिमोट से बंद कर देते हैं। बता दें कि केवल रिमोट से एसी को बंद करना सही नहीं होता है। अगर एसी पूरी तरह से ऑफ नहीं हुआ तो वो बिजली को कंज्यूम करता रहेगा। अधिकतर एसी स्टैंड बाय मोड में भी छोटी अमाउंट में बिजली की खपत करते रहते हैं। अगर आप भी रिमोट से बंद करके एसी को छोड़ देते हैं तो इस आदत को सुधार लें और आपको एसी को 24 डिग्री पर सेट करके चलाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई ट्रेन स्टेशन पर पहले पहुंच जाती है मगर पीछे वाली ट्रेन को ग्रीन सिग्नल पहले मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कि बाद में आने वाली ट्रेन को पहले क्यों रवाना किया जाता है? रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि ऐसा पीछे की लाइन को क्लियर करने के लिए होता है। इससे लाइन में पीछे वाली ट्रेनों का सिग्नल क्लियर रहता है, मगर ऐसा सिंगल लाइन वाले स्टेशन पर होता है। हर दिन हजारों लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। हालांकि इसमें कुछ ट्रेनों को ही प्राथमिकता मिलती है। इनमें से एक एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेन है। इस ट्रेन का इस्तेमाल ट्रेन हादसे के दौरान दुर्घटना स्थल पर मदद पहुंचाने के लिए होता है। इस ट्रेन के आगे राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेन भी जा रही होती हैं तो उन्हें रोककर इसे रास्ता दिया जाता है। प्राथमिकता वाली ट्रेनों की लिस्ट में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया देश के सबसे महंगे घरों में आता है। आज हम आपको मिलवाएंगे उन 8 अरबपतियों से जो मुकेश अंबानी के पड़ोसी हैं और एंटीलिया के बगल में रहते हैं। बॉलीवुड गायिका आशा भोसले का घर साउथ मुंबई के पेडर रोड पर प्रभु कुंज अपार्टमेंट में स्थित है। यह घर अंबानी के घर के पास है।
अभिनेता गुरु दत्त भी अंबानी परिवार के आसपास ही रहते थे। महान गायिका लता मंगेशकर भी मुकेश अंबानी की पड़ोसी थी। अंबानी परिवार के अरबपति पड़ोसियों में ओसवाल फैमिली भी शामिल है। टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन भी मुंबई में अंबानी के बंगले के आसपास रहते हैं। JNW एनर्जी के CEO प्रशांत जैन भी अंबानी फैमिली के घर के आसपास रहते हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर का घर भी अंबानी के घर के पास है। ड्रीम 11 के सह संस्थापक हर्ष जैन की पत्नी रचना जैन भी अंबानी के पड़ोस में रहती है।